हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन में भारतीय इतिहास की झलक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व में है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। यह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। लोथल इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अब हम दूसरी सभ्यता लेते हैं, वैदिक सभ्यता, 1500 से 600 ईसा पूर्व। यह आर्यों की सभ्यता थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी जो ये चारों वेद थे, इस काल की रचनाएं हैं। ऋग्वेद भारतीय इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद भी इसी काल में लिखे गए थे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर लिखा गया वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की ज्ञात संख्या 108 है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं बौद्ध धर्म। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुई थी। गौतम बुद्ध को गया यानी बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, और दूसरा है दुख समुदाय यानी दुख का कारण। तीसरा है दुख निरोध यानी दुख को दूर किया जा सकता है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख दूर करने के मार्ग। दुख दूर करने के 8 मार्ग हैं। इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयानी बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं और महायानी बुद्ध को देवता मानते हैं। अब दोस्तों, हम लेते हैं जैन धर्म के बारे में। ऋषभदेव इसके संस्थापक थे, परंतु भगवान महावीर इस धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावा राजगृह बिहार में हुई थी। भगवान महावीर को जुम्बिक ग्राम नालंदा बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। कौन कौन से? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, चौथा है अपरिग्रह यानी जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मुनि वस्त्र धारण नहीं करते हैं और श्वेतांबर मुनि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहते थे, और 24वें तीर्थक थे भगवान महावीर। दोस्तों, अब हम लेते हैं मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व यह भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अशोक था। अशोक को देवा नाम यानी प्रियदर्शी या देवा नाम प्रिय कहा जाता है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धम्म की शुरुआत की थी, और यह धम्म नैतिक विचारों का संग्रह था। धम्म के प्रसार हेतु अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। अब थोड़ा सा दोस्तों कुछ विशेष बातें पढ़ लेते हैं। पतंजलि शुंग वंश के राजा पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे। 7 वाहनों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। अब दोस्तों, हम गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 319 से 467 ईस्वी, जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का
समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब लेते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके समय कला और साहित्य का विकास हुआ। इसके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। माना जाता है कि मेहरौली यानी दिल्ली का लौह स्तंभ इसी के समय बनाया गया था। इसके समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है की स्थापना की थी। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। अब कुछ विशेष बातें ले लेते हैं पॉइंट के रूप में। हर्षवर्धन जिसका समय 606 से 647 ईस्वी के समय चीनी यात्री वैनसांग भारत आया था। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है पर 1025 में हुआ था। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ ही भारत आया था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1192 में हुआ था में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध शोर मंदिरों जो कि रथ मंदिरों के रूप में जाना जाता है का निर्माण किया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। अब दोस्तों हम लेते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत काल में इन वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब एक एक करके इन वंशों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में हम कुतुबुद्दीन ऐबक, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श कहते हैं। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। इसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई। अब हम लेते हैं इल्तुतमिश। यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम के सिक्के चलवाए। इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। नेक्स्ट हम लेते हैं रजिया। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। यह भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट हम लेते हैं बलवन। इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। इसने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने ईरानी नववर्ष त्योहार नौरोज़ मनाने की शुरुआत की। अब हम लेते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320 और खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक था। दूसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी। यह इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। इसने राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसने सेना में सीधी भर्ती की शुरुआत की थी। इसके सेनापति मलिक काफूर ने तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसने दिल्ली में सीरी नामक किला बनवाया था। इसने सिकंदर द्वितीय जिनको कि सिकंदर ए सानी कहा जाता है की उपाधि धारण की थी। अब हम लेते हैं तुगलक वंश 1320 से 1414। तुगलक वंश में हम लेते हैं पहले गयासुद्दीन तुगलक। इस वंश का संस्थापक जिनको कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। इसने लगभग पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसको बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। इसको धनवानों का राजकुमार भी कहते हैं। इसके समय मोरक्को देश जो कि आज अफ्रीका है का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसकी सारी नीतियां असफल रहीं। उनमें से एक थी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरण। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया यानी चांदी के टके के स्थान पर कांसे के टके चलवाए। यह नीति भी असफल रही। अब हम लेते हैं तीसरे नंबर पर फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के हैं। इसने हिसार, फिरोजा, जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद नामक नगर स्थापित किए। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जिसको हम बोलते हैं गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला धार्मिक कर लगाया। अब हम लेते हैं सैयद वंश 1414 से 1451। इस वंश का संस्थापक खिज्र खान था। अब हम लेते हैं लोदी वंश 1451 से 1526। इसमें पहले बहलोल लोदी इस वंश के संस्थापक थे।
अब हम लेते हैं सिकंदर लोदी। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। इसने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। और तीसरे नंबर पर हम लेते हैं इब्राहिम लोदी। यह 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। रहट का प्रयोग, चरखे का प्रयोग, रेशम के कीड़े पालने की प्रथा सल्तनत काल में ही प्रचलित हुई। कश्मीर के शासक सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर स्थापित किया था। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था। अब थोड़ा सा हम गोलकुंडा किला के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं ने मिट्टी से किया था। कुतुब शाही वंश के सुल्तान कुली कुतुब ने इसका पुनर्निर्माण पत्थरों से करवाया। यह किला अपनी चमत्कारिक ध्वनिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जल प्रणाली रहबान कहलाती है। अब हम प्रसिद्ध सूफी संतों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सूफी मत की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। इनकी दरगाह अजमेर में है। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। इस संप्रदाय के अन्य संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, गेसु दराज वंदा नवाज आदि। अब हम लेते हैं प्रसिद्ध भक्ति संत। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। इसका उद्देश्य नयनार यानी शिव के भक्त और अलवार विष्णु के भक्त। शिव के भक्तों को नयनार कहते हैं और विष्णु के भक्तों को अलवार कहते हैं। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। इसका उद्देश्य नयनार और अलवार संतों के मतभेद को दूर करना था। आंडाल अकेली महिला अलवार संत थी। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुज थे। रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख थे रविदास और कबीर। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। अन्य प्रमुख भक्ति संत थे गुरु नानक, चैतन्य बंगाल के, मीराबाई, तो सूरदास, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर जिनको ज्ञानदेव भी कहा जाता है महाराष्ट्र के, शंकरदेव असम के, नरसिंह मेहता गुजरात के आदि। अब हम लेते हैं सिख धर्म के 10 गुरु। तो सिख धर्म के 10 गुरु कौन कौन से हैं? गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अमृतसर नगर की स्थापना की थी इन्होंने, गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ और अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन अमृतसर में, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जो कि खालसा पंथ की जिन्होंने स्थापना की थी। अब हम लेते हैं मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। हुमायूं इसने शेरशाह सूरी से 2 युद्ध किए, 1539 में चौसा का और 1540 में कन्नौज बिलग्राम का। दोनों युद्ध में यह हार गया और कन्नौज युद्ध के बाद इसको भारत छोड़ना पड़ा। 1555 में इन्होंने दोबारा दिल्ली की गद्दी को हासिल किया। 1556 में पुराने किले के शेर मंडल यानी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में है। थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लेते हैं। हुमायूं के भारत छोड़ने के बाद यह भारत का शासक बना। यह अफगान शासक था। साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में यह अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। इसने चांदी का रुपया और तांबे के दाम नामक सिक्के चलवाए। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। इसने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब हम दोस्तों लेते हैं अकबर के बारे में। अकबर के पिता का नाम, ये मुगल साम्राज्य का शासक था अकबर। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो था। इसका जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 1542 में हुआ था। इसके संरक्षक थे बैरम खां। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में इसने हेमू को हराया था।
इसके काल की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। 1572 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ। 1573 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण हुआ। 1582 में तौहीद इलाही यानी दीन इलाही की शुरुआत हुई। इसने झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथा को शुरू किया। अकबर ने पहला आक्रमण मालवा पर किया था 1561 में। 1562 में अकबर ने हरका बाई से विवाह किया था। ये आमेर के शासक बहरमल की बेटी थी। 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध किया था। अकबर ने अंतिम आक्रमण असीरगढ़ पर किया था 1601 में। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी, जिसने 1564 में अकबर से युद्ध किया परंतु हार गई। इसका मकबरा सिकंदरा यानी आगरा के पास में है। अब हम चौथे नंबर पर लेते हैं जहांगीर। इसके बचपन का नाम सलीम था। इसने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। इसने राजद्रोह का आरोप लगाकर गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। 1611 में इसने नूरजहां यानी मेहरुन्निसा से विवाह किया। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। अब हम लेते हैं शाहजहां। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इसने अपनी बेगम मुमताज़ महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। इसके पुत्र औरंगजेब ने इसको आगरा के किले में कैद करके रखा, जहां 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। अब हम नेक्स्ट लेते हैं छठवें नंबर पर औरंगजेब। इसने अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। इसके सेनापति जयसिंह ने शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की। इसको जिंदा पीर और शाही दरवेश कहा जाता है। इसने सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया। इसने झरोखा दर्शन और तुलादान को बंद किया। इसने गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिया क्योंकि उन्होंने इसकी नीतियों का विरोध किया था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर था। शिवाजी, इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। इसका संरक्षक दादा कौंडदेव थे। इसने हिंदू पद, पादशाही, हिंदुत्व, धर्मोद्धारक और छत्रपति की उपाधियां धारण की। इनके प्रशासन में 8 मंत्री थे जिन्हें अष्टप्रधान कहते थे। इनमें पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। भारत में आने वाले विदेशियों का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली, डच, हॉलैंड से आए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 1739 में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को हराया। अब हम प्लासी के युद्ध के बारे में लेते हैं, जो कि 1757 में हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था, यह युद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह जिनके शाह आलम द्वितीय भी कहा जाता है, और बंगाल के नवाब यानी मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया। अब हम लेते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1761 में हुआ था। यह युद्ध मराठों यानी पेशवा बालाजी बाजीराव और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की हार हुई। मराठा तोपखाने का सेनापति इब्राहिम गारदी था। टीपू सुल्तान, इसे शेर-ए मैसूर कहा जाता है। यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। इसकी मृत्यु 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए हुई। अब हम लेते हैं 1857 की क्रांति यानी विद्रोह।
1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख थे वेले जली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़पगत यानी व्यपगत नीति। इस क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इस क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब हम कुछ क्रांतिकारी नेताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थान दिल्ली, क्रांतिकारी नेता बहादुर शाह जफर बख्त खान। स्थान कानपुर, क्रांतिकारी नेता नाना साहब तात्या टोपे। स्थान लखनऊ, क्रांतिकारी नेता बेगम हजरत महल। स्थान झांसी ग्वालियर, क्रांतिकारी नेता लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। स्थान जगदीशपुर और क्रांतिकारी नेता कुंवर सिंह। स्थान इलाहाबाद और क्रांतिकारी नेता थे लियाकत अली। स्थान बरेली और क्रांतिकारी नेता खान बहादुर। ये 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी नेता थे। अब हम कुछ समाज सुधारकों के बारे में पढ़ते हैं। समाज सुधारक, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं राजा राम मोहन राय। 1828 में इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ। इन्होंने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इनको भारतीय समाज सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। अब हम दूसरे नंबर पर लेते हैं दयानंद सरस्वती मूलशंकर भी इनको कहा जाता है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? दयाशंकर सरस्वती, जिनको मूलशंकर भी कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद, जिनको नरेंद्र नाथ भी कहा जाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने 1893 में शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। इनका मानना था कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव सेवा से मिलता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां। इन्होंने मुस्लिम समाज के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम यानी A.O. हुम ने 1885 में की थी। इसका पहला सम्मेलन मुंबई में 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबाजी। इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 काल माने जाते हैं, उदारवादी युग, क्रांतिकारी युग और गांधी युग। अब उदारवादी युग में पढ़ लेते हैं क्या है। इस युग के नेता नरमपंथी माने जाते हैं। ये अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सामने प्रस्तुत करते थे। इस युग के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता आदि। और क्रांतिकारी युग, इस युग के नेता गरमपंथी के नाम से जाने जाते हैं। इनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। और इस युग के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक ने नारा दिया आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में सूरत में कांग्रेस में विभाजन हुआ। 1912 में दिल्ली को कोलकाता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। और दूसरा है गांधी युग। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इन्होंने सत्य और अहिंसा के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की।
1917 में इन्होंने नील की खेती के विरोध में चंपारण, जो कि बिहार में है, सत्याग्रह किया। इसकी सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। 1919 में जलियांवाला बाग, जो अमृतसर पंजाब में, हत्याकांड हुआ। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की। 1930 में दांडी यात्रा, गुजरात के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर थे। तो दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास की झलक। नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।